लेक्चर 17 थप्पड़ और फ्रीडम। जब आशी ने अव्यान को हग किया तभी सोहम आशी की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचने लगा, सच में आप बहुत डिफरेंट हो आशी। जहाँ सारी दुनिया मेरे इस सन की बॉस से डरती है, वही ये लड़की खुद उनके पास जाती है जबकि बॉस इस पर भी भड़कते हैं, फिर भी ये उनके ही पास जाती हैं। वैसे उसमें इस मासूम की भी कोई गलती नहीं है। ये बच्ची बचपन से बॉस के साथ रही, उनकी ही गोद में बड़ी हुई है और उनके अलावा इसका कोई भी नहीं है, तो ऐसे में बॉस इसे प्यार करे या गुस्सा करे, ये उनके पास ही जाएगी। जहाँ सोहम वो सब सोच ही रहा था, वही अव्यान आशी को शांत करते हुए उसकी पीठ को सहला रहा था। जब आशी शांत हुई तभी अव्यान ने आशी से पूछा, चले कि उनकी अगर मेरा काम जल्दी पूरा हो गया तो हम जल्दी पाक जाएंगे, वरना आपको वहाँ एंजॉय करने के लिए पूरा टाइम नहीं मिलेगा। इस पर आशी ने झट से अपना सिर हिलाया और बोली, हाँ हाँ चलो चलो, पर पहले मुझे नीचे उतारो पा। अव्यान ने आशी को उसके पैरों पर खड़ा किया। वही आशी अव्यान की तरफ देखते हुए अपनी बहुत ही दबी हुई आवाज में बोली, हुआ मुझे उतारने के बजाय अगर पकड़ लेते तो इनका वेट वजन कम हो जाता ना। अभी मुझ जैसी नन्ही सी जान को चलकर जाना पड़ेगा। तभी आशी अव्यान के पीछे आई और उसने अव्यान की कमर को पकड़ा, जिसे देखते हुए अव्यान ने उससे पूछा, ये क्या कर रहे हो आप आशी? ठीक से रहो। इस पर आशी अव्यान की पीठ पर अपना सिर रखते हुए बोली, नहीं, मैं तो ऐसे ही चलूंगी। आप चलो। आशी की बात सुनकर अव्यान को गुस्सा आने लगा और उसने आशी का हाथ पकड़कर उसे अपने आगे खड़ा किया। अव्यान अपने हाथों को मोड़ते हुए बोला, आपको ऐसा नहीं लगता कि आप आजकल कुछ ज्यादा ही बच्चों वाली हरकतें करने लगे हो? आपको क्या लगता है कि आप मुझे जो भी नखरे दिखाओगे उसे मैं पूरे करूंगा? ये उम्मीद भी मुझसे नहीं रखना आशी, क्योंकि आपके नखरे मैं नहीं उठाऊंगा और आप इतना क्या आलस दिखा रहे हो। यू नो वॉट, यू आर बैडली स्पॉइल। बिगड़ गए हो आप आशी। अव्यान फिर से आशी पर गुस्सा करने लगा, उसे डांटने लगा, पर अभी वो उन सब के सामने आशी को डांट रहा था और ये बात आशी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। आशी दिल से काफी सेंसिटिव थी और अभी उसे बहुत बहुत इंसल्टिंग फील हो रहा था, जिससे उसकी आंखों से आंसू भी निकलने लगे थे। आशी ने अपने आंसू पोंछे और अव्यान की तरफ देखते हुए बोली, आप सच में मुझसे तंग आ गए हो और इसी वजह से आप मुझे डांट रहे हो, और वो भी सबके सामने। आपको मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सिर्फ आपकी ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट प्यारी है, मैं नहीं। आप अपनी ईगो और एटीट्यूड के साथ रहो, मैं जा रही हूँ। आप भूल जाओ कि आपकी लाइफ में कोई आशी भी थी, मर गई आशी आपके लिए। इससे पहले आशी आगे कुछ बोलती अव्यान का थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा, जिस वजह से आशी का चेहरा एक तरफ झुका। वही जब वहां मौजूद लोगों ने ये सीन देखा, उनके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि इस वक्त अव्यान बहुत ज्यादा गुस्से में था। उसकी आंखों में एक आग सी दिखाई देने लगी थी और वो गुस्से में कावरा बावरा होने लगा था। वही उन सबको अभी उस मासूम आशी के लिए डर लगने लगा, उसकी चिंता होने लगी। वहां किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अव्यान के गुस्से से आशी को बचा पाए। जब आशी ने अव्यान के थप्पड़ को अपने नाजुक से गाल पर महसूस किया, तभी उस थप्पड़ के साथ साथ आशी की उम्मीद भी टूट सी गई। अव्यान का थप्पड़ इतना ज्यादा भारी था कि उस वजह से आशी के होठों के किनारे से खून निकलने लगा था। आशी का चेहरा अभी एक तरफ झुका हुआ था, जिस वजह से अव्यान आशी का चेहरा ठीक से देख नहीं पाया, पर जब आशी ने उसका चेहरा उठाया तभी आशी का फेस देखकर एक पल के लिए अव्यान की रूह कांप गई। अव्यान के 5 उंगलियों की छाप आशी के गाल पर छप गई थी और उसके मुंह से खून निकल रहा था। आशी अपनी आंसू भरी आंखों से अव्यान की तरफ देखने लगी और अगले ही पल वो पागलों की तरह हंसने लगी। आशी को ऐसे हंसते हुए देखकर वहां वो सब शॉक हुए, वही अव्यान खुद सदमे में था। वही आशी ने अव्यान का हाथ पकड़ा और उससे अपने गालों पर मारते हुए बोली, मारूं और मारूं, आप रुक क्यों गए? मैंने तो बहुत बड़ी गलती की है, जिसकी सजा तो मुझे मिलनी ही चाहिए, तो मारूं। वैसे भी आपका तो हक बनता है ना मुझ पर, फिर उसके लिए आप मेरी जान ही क्यों ना ले लो, कोई आपको कुछ नहीं बोल सकता। 1 मिनट। आशी वहां खड़े एक बॉडीगार्ड के पास आई, जिसके पास गन भी थी। इससे पहले वो गार्ड कुछ सोच समझ पाता, आशी ने उसकी गन ली और अव्यान की तरफ आई।
आशी के हाथ में वो गन देखकर अव्यान का दिल हाई स्पीड से दौड़ने लगा। वही उन सभी की आंखें बस बाहर ही आ चुकी थी। तभी आशी ने अव्यान के दोनों हाथों के बीच वो गन रखी और अपने नाजुक और छोटे छोटे हाथ अव्यान के हाथों पर रखे। आशी की ये हरकत देखकर अव्यान पहली बार इतना घबरा गया था, उसके अपने पसीने छूटने लगे थे। उसे और शौक देते हुए आशी ने अव्यान का हाथ पकड़ा जिसमें अभी वो गन थी और उस गन को अपने सीने पर लगाते हुए बोली, आप आज एक ही पल में सारा किस्सा ही खत्म कर दो, क्योंकि मैं सच में थक चुकी हूँ पा। मैं हमेशा आपकी अटेंशन पाने के लिए तड़पती आई हूँ, आपके मुंह से अपने लिए दो प्यार भरे शब्द सुनने के लिए तरसती आई हूँ। पर आपको इससे क्या, आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपकी नज़रों में तो मेरी कोई अहमियत ही नहीं है। आप इन 9 सालों में इतना क्यों बदल गए? इन सालों में आपने ये कभी नहीं देखा कि मैं खुश हूँ या नहीं, मुझे क्या चाहिए। आप सिर्फ अपने मन की करते आए। आपको जब लगा तब आप मेरे पास आए और जब लगा तब दूर हो गए, पर इन सब में मेरा क्या? आपने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। अरे आपके अंदर का दिल पत्थर का बन चुका है, पर उसमें मेरी क्या गलती है और आप मुझे किस बात की सज़ा दे रहे हो? आप मेरे दिल, मेरे इमोशंस के साथ इतना खेल रहे हो, जिससे मुझे काफ़ी तकलीफ होती है। अगर मैं हमेशा मुस्कुराती रहती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं खुश हूँ। इस वक्त आशी बुरी तरह से रो रही थी, जिस वजह से आशी का चेहरा लाल हो चुका था। वही अव्यान बस बिना किसी भाव के आशी को ही देख रहा था। आशी अव्यान के एक्सप्रेशनलेस चेहरे की तरफ देखते हुए बोली, आपको तो शायद अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कोई बात नहीं, पढ़ना भी नहीं चाहिए। वैसे भी मैं हूँ ही कौन आपकी? आपके सिर पर सिर्फ एक बोझ हूँ और बस कुछ नहीं। आज आपके पास सही मौका है पा, आपके सिर पर बैठे इस बोझ से खुद का हमेशा हमेशा के लिए पीछा छुड़ाने का। आपको उसके लिए ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी, बस ये ट्रिगर दबाना है और आप आशी नाम के बोझ से हमेशा के लिए फ्री हो जाओगे। इसी के साथ आशी ने अव्यान की एक उंगली उस गन के ट्रिगर पर रखी और अपनी खुद की उंगली भी अव्यान के उंगली पर रखी। अभी अव्यान के दिल की धड़कनें बहुत ज़्यादा तेजी से दौड़ रही थी और उसके हाथ की नसें भी उभरने लगी थी, जिसे कंट्रोल करना अव्यान के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी हो गया था। पर आशी अव्यान के हाथ में मौजूद उस गन को अपने सीने पर ताने खड़ी थी। अभी अव्यान दोनों तरफ से खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहा था, क्योंकि आशी की जान उसके एक इशारे पर थी, वही वो खुद अपना कंट्रोल खोने लगा था। अव्यान आशी की तरफ देखते हुए अपनी भयानक आवाज में बोला, आशी मेरा हाथ छोड़िए। इस पर आशी अपना सिर ना में हिलाते हुए बोली, नहीं, आज मेरा फैसला तो होकर रहेगा मिस्टर अव्यान राठौड़। अभी आप ये तय करोगे कि आपको आपका ईगो प्यारा है या फिर आपके बच्चे की जान। अव्यान अपने गुस्से को थोड़ा काबू में रखकर आशी को समझाने की कोशिश करते हुए बोला, आशी, ऐसा नहीं करना बच्चा पा, प्लीज। आशी ने बस अव्यान की बात को अनदेखा कर दिया और आशी धीरे धीरे उस गन का ट्रिगर दबाने लगी, जिस वजह से अव्यान की सांसें ऊपर नीचे होने लगी। अव्यान आशी पर चिल्लाते हुए बोला, आशी पागल मत बनिए और गन छोड़िए, गोली चल जाएगी बेबी। इस पर आशी भी अव्यान पर भड़कते हुए बोली, क्यों? अभी आपको मेरी इतनी चिंता क्यों हो रही है? जब आप अपने काम में बिजी रहते हो, तभी आपको मेरी कोई चिंता नहीं होती, तो अब क्यों मिस्टर राठौड़? अव्यान की आंखों में अभी आशी को हल्की सी नमी दिखने लगी थी और उस नमी के साथ साथ उसकी आंखें और भी ज्यादा लाल होने लगी थी। अव्यान आशी को रिक्वेस्ट करते हुए बोला, आशी, देखिए पा सॉरी हैं और आप पा को जैसे बोलोगे पा वैसे करेंगे, पर ये गन छोड़ दो मेरा बच्चा, लग जाएगी आपको। जहां अव्यान की बातें सुनकर वो सिक्योरिटी गार्ड्स गहरे सदमे में जा रहे थे, वही सोहम और अव्यान के बॉडीगार्ड्स को आशी की सच में चिंता होने लगी थी। आशी अव्यान की तरफ अपनी थकी हुई नज़रों से देखते हुए अपनी दर्द भरी आवाज में बोली, लग जाएगी, पर मैं तो यही चाहती हूँ कि मुझे लगे, शायद तब आपको मुझ पर प्यार आए और आप मुझ पर तरस ही खाओ। आशी की बातें सुनकर अव्यान के दिल में कुछ हो रहा था, जिसे वो इस वक्त समझ नहीं पा रहा था। वही आशी अपनी किस्मत पर हंसते हुए अपनी उदासी भरी आवाज में बोली, मेरी लाइफ में मेरा अपना कहने वाला कोई नहीं है, सिर्फ आप हो, पर आपको मेरी कोई ज़रूरत नहीं, तो मैं क्या करूं और किसके भरोसे रहूं?
मुझे बाहर की दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता, क्योंकि आपने हमेशा मुझे सबसे दूर रखा और अभी आप खुद मुझसे दूर जा रहे हो। मैं सच में खुद को बहुत अकेला महसूस करती हूँ पा। मुझे अकेलेपन से डर लगता है और आप चाहिए होते हो, पर ये बात आपको कहाँ समझ आएगी। आपको अपने काम पर फोकस करना है तो करो, पर उससे पहले मुझे इस अकेलेपन से फ्री करो, क्योंकि मेरा दम घुटता है और मैं पागल हो जाती हूँ। अभी आशी उसके बातों में बिजी थी और यही अव्यान के लिए मौका था, जब वो अपना दिमाग लगाकर कुछ कर सकता था। अव्यान के दोनों हाथ आशी के हाथ में थे और अव्यान के हाथों के बीच वो गन थी। अगर अव्यान अपना एक हाथ भी बाहर निकालने की कोशिश करता, तो आशी को तुरंत पता चल जाता, जो अव्यान नहीं चाहता था। अव्यान आशी को लेकर इतनी बड़ी रिस्क नहीं ले सकता था, क्योंकि आशी में उसकी जान बसती थी और अगर आशी अपने साथ कुछ करती तो अव्यान भी कुछ कर बैठता। अव्यान की नज़र सोहम पर पड़ी, जो अपनी डरी हुई नज़रों से उन दोनों और उनके हाथों में मौजूद उस गन को ही देख रहा था। जब सोहम ने अव्यान की तरफ देखा, तभी अव्यान ने अपनी आंखों से उसे आशी के हाथ से वो गन लेने का इशारा किया, जिसे समझते ही बेचारे सोहम के और पसीने छूटने लगे। अव्यान उसका बॉस था और अव्यान का हर एक ऑर्डर फॉलो करना सोहम का फर्ज था, जिस वजह से वो पीछे भी नहीं हट सकता था। जब सोहम ने अव्यान के इशारे को समझा, उसे खुद पर तरस आने लगा, क्योंकि अभी इन दोनों के बीच उसकी बलि चढ़ने वाली थी। सोहम ने एक नज़र आशी की तरफ देखा और अगले ही पल उसका सारा डर भाग गया, क्योंकि अभी उसे किसी भी कीमत पर आशी की जान बचानी थी। अंडरस्को, क्या सोहम अपना दिमाग लगाकर अपनी चालाकी से आशी की जान बचा पाएगा? 18 पछतावा। सोहम के लिए आशी उसकी बच्ची जैसे ही थी और उसे भी पता था कि आशी ये सब डिजर्व नहीं करती। अगर वो कुछ डिजर्व करती है तो वो सिर्फ प्यार है, पर अभी आशी ने उसकी जान को दांव पर लगाया था। आशी की उंगलियां अव्यान के उंगलियों पर थी, जो अभी उस गन के ट्रिगर पर टिकी हुई थी। ऐसे में आशी ने अपनी उंगलियों को प्रेस करके अगर ट्रिगर दबाया तो उस गन से निकली हुई गोली सीधे आशी के सीने पर लगती, क्योंकि आशी ने उस गन को उसके सीने दिल पर तान रखा था। अभी उनका एक भी गलत कदम आशी की जान ले सकता था और इसी वजह से अभी सोहम को जो कुछ भी करना था, वो बहुत सोच समझकर करना था। आशी का अभी ध्यान नहीं था, क्योंकि वो तो अव्यान पर अपने दिल की पूरी भड़ास उतार रही हैं। इससे पहले आशी आगे कुछ बोल पाती, उसे उसकी गर्दन में एक तेज दर्द महसूस हुआ, जिस वजह से आशी की एक आह निकली। आशी ने अव्यान के हाथ पर से अपना एक हाथ हटाया और अपनी गर्दन पर रखा। जैसे ही आशी ने उसका एक हाथ हटाया, अव्यान ने अपने एक हाथ से आशी का दूसरा हाथ पकड़ा और उस गन को बॉडीगार्ड की तरफ फेंका। जब आशी ने पीछे मुड़कर देखा, उसे वहां सोहम खड़ा दिखा, जिसके हाथ में अभी एक खाली सिरिंज थी। उस सिरिंज को देखते ही आशी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और अगले ही पल उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और वो पीछे की तरफ गिरने लगी। अव्यान ने झट से आशी को अपनी बाहों में थामा और आशी उसकी बाहों में झूल गई। आशी को अपनी बाहों में लेते ही अव्यान भी शांत होने लगा और उसने आशी को कसके अपनी बाहों में पकड़ा। इस वक्त आशी का चेहरा पूरी तरह से लाल हो चुका था और अव्यान के उस जोरदार थप्पड़ की वजह से उसके चेहरे पर स्वेलिंग भी आ चुकी थी। आशी के होंठों के किनारे से अभी भी थोड़ा खून निकल रहा था, जिसे देखकर अव्यान के पत्थर से दिल में लाखों सुइयां चुभ रही थी। आशी के पीले पड़े हुए चेहरे पर मासूमियत साफ साफ झलक रही थी और आंसुओं की वजह से उसका चेहरा पूरा गीला हो चुका था। अव्यान ने आशी को अपनी बाहों में उठाया और फिर वहां मौजूद उन सिक्योरिटी गार्ड्स को अपनी खा जाने वाली नज़रों से घूरते हुए बोला, अभी यहाँ पर जो कुछ भी हुआ, उसमें से अगर कुछ भी, मैंने कहा कुछ भी, यहाँ से बाहर गया तो मैं तुम लोगों के टुकड़े टुकड़े करके उन्हें अपने टाइगर को खिला दूंगा। अव्यान की ये धमकी सुनकर वो सब काफी डर गए और उन्हें डरा हुआ देखकर अव्यान के चेहरे पर टेई मुस्कान आई। अव्यान ने उस गार्ड्स को देखते हुए उनसे पूछा, अच्छा तो अभी मुझे बताओ कि तुम लोगों ने यहाँ क्या देखा? इस पर उनमें से एक गार्ड अपनी कांपती हुई आवाज में अव्यान से बोला, हाँ, हमने यहाँ पर कुछ भी नहीं देखा सर। अव्यान ने गुड कहा और आशी को लेकर अंदर की तरफ बढ़ा। वैसे आज संडे था, जिस वजह से पूरा ऑफिस खाली था, सिर्फ गार्ड्स ही गेट पर मौजूद थे।
अव्यान की वो भयानक धमकी सुनकर उनकी रूह कांप गई थी और वो खुद भी पसीने से तर हो गए थे। वही अव्यान आशी को लेकर उसके कैबिन में बने प्राइवेट रूम में आया। वैसे ये खूबसूरत बिल्डिंग पूरे 30 फ्लोर की थी, जहां पर 26वां फ्लोर अव्यान का था और उस पर किसी भी एम्प्लॉय को आने की परमिशन नहीं थी। इस फ्लोर पर सिर्फ सोहम का कैबिन था, बाकी अव्यान का कैबिन था। इस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर एक पेंट हाउस भी था, जो अव्यान का था और वहां जाने की परमिशन तो खुद सोहम को भी नहीं थी। आज तक उस पेंट हाउस को किसी ने नहीं देखा था, पर सबने उसके बारे में सुना जरूर था। सभी के मन में उसे देखने की इच्छा उमड़ती थी, पर उसके लिए उस शैतान के हाथों अपनी बलि चढ़ाने के लिए कौन राजी होता। अब आगे अव्यान उसके प्राइवेट रूम में आया, पर सोहम वही अव्यान के कैबिन में एक कोने में चुपचाप खड़ा हो गया। इधर रूम में अव्यान ने आशी को बेड पर सुलाया और उसके मासूम से चेहरे की तरफ देखने लगा। बार बार अव्यान की आंखों के आगे वही नजारा आने लगा, जब आशी ने उसके सीने पर गन तानी थी। आशी की हर एक बात उसके कानों में गूंज रही थी। आज लाइफ में पहली बार अव्यान को उसकी गलतियों के लिए पछतावा होने लगा था। इससे पहले अव्यान कुछ और सोच पाता, अव्यान का अक्स उसके सामने आया। अव्यान का अक्स आशी की तरफ देखते हुए अव्यान से बोला, देख अव्यान, तूने क्या हालत कर दी इस मासूम सी बच्ची की, जिसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान होती थी, आज उसके चेहरे पर दर्द दिख रहा है। जिस आशी का चेहरा हमेशा खिला खिला रहता था, वो आज कैसे मुरझा सा गया है, और ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ है, सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से। इस पर अव्यान अपनी भौहों को चढ़ाते हुए बोला, मेरी वजह से? पर मैंने कुछ नहीं किया। अव्यान की ये बात सुनकर अभी उसका अक्स भी उसका होश खो चुका था। अव्यान का अक्स उस पर चीखते हुए बोला, इतना सब कुछ होने के बाद भी तुझे तेरी गलती समझ में नहीं आ रही है, या फिर तू ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि तुझसे गलती हुई है? क्योंकि तेरी नज़रों में तो तू ही सबसे ग्रेट है, परफेक्ट है, जिससे कभी कोई गलती ही नहीं होती। अव्यान अभी बस उसकी तरफ ही देख रहा था, पर अव्यान के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वही आगे उसका अक्स उससे बोला, आज तेरी गलतियों की वजह से तू आशी को खोने वाला था। सिर्फ एक बार सोच कि अगर बच्ची ने वो ट्रिगर दबा दिया होता तो तू क्या करता और कैसे बचाता आशी को। तू खुद को पावरफुल समझता है, पर तेरे पास इतना भी पावर नहीं है कि तू एक मरे हुए इंसान को जिंदा कर सके। भले ही तेरे लिए आशी तेरी जरूरत है, पर उस बच्ची के लिए तू उसकी पूरी जिंदगी है। तू खुद अपने हाथों से उस बच्ची को मौत क्यों देना चाहता है? क्यों उसे तिल तिल करके तड़पा रहा है? इससे अच्छा तो तू आशी को एक झटके में ही मार दे, और वैसे भी तेरे लिए ये कोई मुश्किल काम तो नहीं है। तू ना जाने कितने ही लोगों की जान लेते आया है, उसमें आशी का भी नाम। अचानक से अव्यान अपने शैतानी रूप में आते हुए बोला, अपनी बकवास बंद कर, वरना उस लिस्ट में अगला नाम मैं तेरा लिखवा दूंगा। और रही बात आशी की तो नहीं, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मैं आशी को कुछ नहीं होने दूंगा, फिर उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, खुद को बदलना ही क्यों ना पड़े, मैं कोशिश करूंगा। इस पर अव्यान का अक्स उसे देखते हुए बोला, तो फिर तुम किस पल का इंतजार कर रहे हो? दो उसे जो उस मासूम को चाहिए, लुटाओ उस पर अपना सारा प्यार और उसे सबसे स्पेशल फील कराओ। उसे ये एहसास दिलाओ कि वो तुम्हारे लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, और गलती से भी उस मासूम का दिल मत तोड़ना अव्यान, क्योंकि तुम और मैं बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि तुम कैसे हो। अचानक से अव्यान के दिमाग में कुछ आया और वो बोला, एक मिनट, कहीं तुम मुझे ब्लेम तो नहीं कर रहे हो? एंड अगर हाँ तो लेट मी टेल यू कि उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। कभी मैं किसी लड़की के पास नहीं जाता, लड़कियां खुद चलकर मेरे पास आती हैं, और फिर मेरे अंदर का जानवर खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। उस पल तो मैं खुद अपने काबू में नहीं होता। अव्यान का अक्स अपनी भावहीन आंखों से आशी की तरफ देखते हुए अव्यान से बोला, तुम अपने काबू में नहीं होते, पर तुम्हें अपने अंदर के उस हैवान को शांत करके उसे काबू में रखना होगा। तुम्हें ये किसी और के लिए नहीं, पर उस लड़की के लिए करना होगा जिसमें तुम्हारी अपनी जान है। अगर तुम उसके लिए ये नहीं कर पाए, तो फिर कोई फायदा नहीं तुम्हारे उसे प्रोटेक्ट करने से। शायद अव्यान को एक हद तक उसकी ये बातें समझ आ रही थी, जिस वजह से वो भी बिल्कुल शांत हो चुका था।
कुछ देर तक तो अव्यान सिर्फ आशी के चेहरे की तरफ ही देखते रहा, पर जब उसे वहां उसके अक्स की आवाज नहीं आई, तभी उसने पूरे रूम में अपनी नजरें दौड़ाई और देखा कि वहां उसके और आशी के अलावा कोई तीसरा नहीं था। अव्यान ने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। अव्यान आशी के पास आकर बैठा और तब उसकी नज़र आशी के होंठों के किनारे से निकले हुए खून पर पड़ी, जिसे देखते ही अव्यान को वो पल याद आया जब उसने आशी के कॉटन से भी नर्म गालों पर उसका जोरदार थप्पड़ लगाया था। उस थप्पड़ को याद करते ही अव्यान ने अपने सिर पर हाथ रखा और खुद को कोसते हुए बोला, क्यों यार, क्यों किया मैंने ऐसा? अपने गुस्से में मैं इतना अंधा कैसे हो गया कि मैंने अपने इस नाजुक से फूल पर हाथ उठाया, इसे तकलीफ पहुंचाए, वो भी इतने लोगों के आगे। कैसा फील हुआ होगा मेरी आशी को? इसने तो कहा भी, पर मैं आई एम सॉरी आशी। इस बार मैं सिर्फ आपसे सॉरी कहूंगा नहीं, पर उसके साथ ये साबित भी करूंगा कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। अव्यान वहां से उठा और वॉशरूम की तरफ बढ़ा। अव्यान ने अंदर से फर्स्ट एड बॉक्स लाया और फिर आशी के होंठों के पास मौजूद खून को साफ करने लगा। उसे साफ करते वक्त अव्यान के हाथ कुछ पल के लिए कांपने लगे और उसकी आंखों से जो आंसू बहे वो सीधे आशी के होंठों पर गिरे, जिसे अव्यान ने साफ कर दिया। आशी के खून से भरे उस कॉटन को देखते हुए अव्यान बोला, मैं अपनी बच्ची को सबसे छिपाकर रखता था ताकि दुनिया में कोई भी उसे चोट ना पहुंचाए, पर मुझे क्या पता था कि एक दिन मैं खुद ही उसके तकलीफ की वजह बनूंगा। पहले मैं अपनी आशी की आंखों में एक आंसू तक बर्दाश्त नहीं कर पाता था, पर अब वो हर रोज मेरी वजह से रोती हैं और देखो आज मैंने उसका खून भी बहा दिया। मैं कैसे कर सकता हूँ ऐसे? अव्यान ने आशी के होंठों की तरफ देखा, जिस पर छोटी सी कट लगी हुई थी जो अव्यान के दिल पर लाखों घाव बना रही थी। अगले ही पल अव्यान ने वहां अपने होंठ रख दिए और उसे बहुत प्यार से चूमने लगा। कुछ देर बाद अव्यान आशी के गाल पर मौजूद उसके हाथ की 5 उंगलियों को सहलाने लगा, चूमने लगा। इस वक्त अव्यान पागलों की तरह आशी के गालों को चूम रहा था। अव्यान अपने हाथ की तरफ देखते हुए अपनी गुस्से भरी आवाज में बोला, इसी ने मेरे बच्चे को इतनी तकलीफ पहुंचाई, ना तो इसे सजा भी मिलनी चाहिए और मिलेगी भी। अगर मेरी आशी दर्द में है तो मैं चैन से कैसे रह सकता हूँ? इसी के साथ अव्यान ने उस रूम में मौजूद आईने पर अपना हाथ मारा। अव्यान के एक ही पंच से वो आईना चकनाचूर हो चुका था और उस आईने के छोटे छोटे पीसेस अभी अव्यान के हाथ में चुभे थे, जिससे उसके हाथ से खून निकलने लगा। वहीं बाहर खड़े सोहम ने जब अंदर से कुछ टूटने की आवाज सुनी, वो और भी ज्यादा घबरा गया और सीधे अव्यान के रूम की तरफ भागा। जब सोहम अंदर आया, उसने देखा कि अव्यान वैनिटी टेबल के पास खड़ा था और उसके आसपास कांच के छोटे छोटे टुकड़े बिखरे पड़े थे। यहाँ तक कि अव्यान के हाथ से काफी खून भी निकल रहा था, पर अव्यान को उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। भले ही अव्यान को उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, पर सोहम को तो उसकी चिंता होने लगी थी। अव्यान के हाथ से बहते खून को देखकर सोहम अपनी डरी हुई आवाज में बोला, सर आपके हाथ से काफी खून निकल रहा है, मैं अभी डॉक्टर को कॉल करता हूँ। सोहम ने उसका फोन निकाला और उसमें डॉक्टर का नंबर डायल करने ही जा रहा था कि तभी अव्यान अपनी भावहीन आवाज में बोला, नहीं सोहम, तुम किसी को फोन नहीं करोगे और वैसे भी ये इतनी सी चोट मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैंने मेरी आशी को बहुत तकलीफ पहुंचाई तो उसके बदले में इतनी तकलीफ सह सकता हूँ। अंडरस्को, क्या होगा आशी का रिएक्शन जब वो अपनी बेहोशी से उठेगी? क्या अव्यान की गलतियों के लिए आशी उसे माफ करेगी? 19 मिस्टर राठौड़। सोहम अव्यान की बातों को अनदेखा करते हुए बोला, आप मेरी बात समझ नहीं रहे हैं सर, बहुत ज्यादा खून बह रहा है और इतना खून बहना अच्छी बात नहीं है। मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। अचानक से अव्यान सोहम पर भड़का, मैंने एक बार में तुमसे नहीं बोला ना तो तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ। अव्यान आगे कुछ बोल पाता उससे पहले ही अव्यान और सोहम के कान पर आशी की आवाज पड़ी, पा प्लीज मुझे छोड़कर मत जाइए। पा आशी को पा चाहिए। पा आशी को बेहोशी में बड़बड़ाते हुए देखकर अव्यान आशी के पास आया और उसे अपने सीने से लगाते हुए बोला, आशी देखिए, पा यही है आपके पास, आप आंखें खोलकर देखिए। अव्यान की आवाज सुनकर आशी ने अपनी बंद आंखों की पलकों को झपकाया और अगले ही पल उसने अपनी आंखें खोली।
आशी को होश में देखकर सोहम वहां से चला गया, क्योंकि वो जानता था कि अभी उसका रूम में रहना खतरे से खाली नहीं था। अव्यान को अपने आगे देखते ही आशी की आंखों से आंसू बहने लगे। वही अव्यान आशी के गालों को अपने हाथों में थामते हुए बोला, क्या करने जा रहे थे आप आशी? आपने ये सोचा भी कैसे कि आपके पाप आपके बिना रहेंगे? अगर आपको कुछ हो जाता तो आपकी स्वयं मैं पूरी दुनिया में आग लगा देता और साथ ही साथ अपने आप को भी खत्म कर देता। अव्यान की इस बात से आशी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी और वो बस अव्यान की तरफ ही देख रही थी। आशी अव्यान को अपनी उदासी भरी मुस्कान देते हुए बोली, मैं तो वही कर रही थी जो मुझे ठीक लगा। वैसे भी आप कहाँ मेरे पास होते हो? मुझे अकेलेपन से डर लगने लगा है। हाँ, प्रिया आंटी होती है और मैं उनसे साथ एक हद तक कंफर्टेबल भी हूँ, पर वो आप नहीं हो और ना ही कभी बन सकती हैं। मेरी लाइफ में आपकी जगह कोई नहीं ले सकता पर मैं ये नहीं जानती कि आपकी लाइफ में मेरी जगह है भी या नहीं। आशी की बात सुनते ही अव्यान आशी का हाथ पकड़ते हुए बोला, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो आशी? मेरी लाइफ में सिर्फ आपकी जगह नहीं पर पूरे के पूरे आप हो। अगर आशी नहीं तो अव्यान भी नहीं। आशी अव्यान की आंखों में देखते हुए अपनी रुआसी आवाज में बोली, अगर आप मुझसे इतना प्यार करते हो तो मुझे इग्नोर क्यों करते हो? मेरे साथ रुडली बिहेव क्यों करते हो? जैसे मैं आशी नहीं कोई और हूँ। कोई अपने बेबी के साथ ऐसे करता है क्या? आशी अपने ख्यालों में गुम होते हुए बोली, मैंने किसी से सुना था कि प्यार और परवाह दिखाने की चीज नहीं होती, उसे फील किया जाता है, पर मुझे उसे सिर्फ फील नहीं करना। मुझे सिर्फ आपका प्यार और परवाह नहीं, पूरे के पूरे आप चाहिए पा। मुझे मेरे ये रुड वाले पा नहीं, वो पुराने सॉफ्ट वाले पा चाहिए। क्या मुझे आप मेरे वो पुराने वाले पा लौटा सकते हो? अगर हाँ तो ठीक है और अगर ना तो। अचानक से आशी रुक गई और अव्यान की तरफ देखने लगी, जिसकी आंखों में आशी को एक डर दिखने लगा था। आशी अपनी लंबी सांस लेते हुए अपनी प्लेन आवाज में बोली, मैं आपकी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए कहीं दूर चली जा। अव्यान ने आशी को उसकी बात पूरी भी नहीं करने दी और उसे चूमने लगा। अव्यान अभी आशी को पूरी शिद्दत से किस कर रहा था। अव्यान अपने काबू से बाहर हो गया था, जिस वजह से उसे कुछ नहीं दिख रहा था और वो बस आशी को पागलों की तरह चूमे जा रहा था। जब आशी की सांस फूलने लगी, उसने अव्यान के सीने को थपथपाना शुरू किया, जिस वजह से अव्यान उसके होश में आया और उसने झट से आशी को छोड़ा। आशी बुरी तरह से हौंफने लगी, क्योंकि उसे सांस लेने में काफी तकलीफ हो रही थी। जब अव्यान ने ये देखा, तभी उसने आशी को अपनी गोद में खींच लिया और उसका सिर अपने सीने पर रख दिया। अव्यान ने अपने एक हाथ से आशी का हाथ पकड़ा, जिसके हाथ के पिछले साइड को वो अपने अंगूठे से सहलाने लगा था। वही अव्यान अपने दूसरे हाथ से आशी की पीठ को सहला रहा था। कुछ देर बाद जब आशी पूरी तरह से नॉर्मल हुई, तभी अव्यान ने उसे पानी पिलाया और आशी ने अव्यान की तरफ देखते हुए अपनी मासूमियत भरी आवाज में पूछा, ये क्या था पा? इस पर अव्यान आशी की कमर को पकड़ते हुए बोला, ये मेरा तरीका है प्यार जताने का। अव्यान की बात सुनकर आशी अपना पाउट बनाते हुए बोली, कहीं आपका ये तरीका किसी दिन मुझ पर भारी ना पड़ जाए और इससे मेरी जान ना चली जाए पा। अव्यान आशी के प्यारे से पाउट को किस करते हुए बोला, ऐसा कुछ नहीं होगा आशी और ना कभी मैं ऐसा कुछ होने दूंगा। अब से आप आपके पा का वो रूप देखोगे, जिसे देखने के बाद आपकी कुछ और देखने की इच्छा नहीं होगी। अब तक मैं अपने इस फूल को अपने से दूर रखता आया, पर अभी मेरा ये फूल मेरे बेहद करीब रहेगा, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। इस वक्त अव्यान की आंखों में एक जुनून सा दिखने लगा था, पर आशी को उससे क्या फर्क पड़ता। वो खुद अव्यान के लिए पागल थी। आशी दिल से मासूम थी, पर अव्यान के लिए उसकी मासूमियत उसके जुनून में बदल जाती थी। दोनों ही एक दूसरे की तरफ किसी चुंबक की तरह खींचे जाते थे और शायद यही वजह थी कि आशी को अव्यान के रुडनेस से इतना फर्क पड़ता था। आशी को पूरी दुनिया से कोई मतलब ही नहीं था, उसके लिए कोई अगर मायने रखता तो वो था अव्यान राठौड़। अव्यान के लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए रेडी थी। अब आगे आशी अव्यान की तरफ देख रही थी, पर तभी उसने अव्यान के ऊपर से अपनी नजरें हटाई और उसकी नज़र अव्यान के हाथ पर पड़ी, जिससे अब तक खून बह रहा था।
उसे देखते ही आशी का मासूम सा दिल दहल गया और उसने झट से अव्यान का हाथ पकड़ा। अभी आशी की आंखों से अनगिनत आंसू बहने लगे और वो रोते हुए बोली, ये कैसे लगा आपको पा? देखो कितना खून निकल रहा है और अभी आपको कितना दर्द हो रहा होगा। आशी ने अव्यान के पैंट के पॉकेट से उसकी रुमाल निकाली और उसे अव्यान के खून से भरे गहरे घाव कट पर रखते हुए बोली, पा, आप इसे पकड़ के रखो। अव्यान को तो उसकी चोट से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और न ही उसे कोई दर्द हो रहा था, पर जब उसने आशी को रोते हुए देखा तब उसे उसके दिल में एक अजीब सा दर्द महसूस होने लगा। अव्यान ने आशी के चेहरे को अपने हाथों में थामा और अपनी चिंता भरी आवाज में बोला, आशी, आप रो क्यों रहे हो? मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा है और ये बहुत छोटी सी चोट है, जल्दी ठीक हो जाएगी। अव्यान की बात को काटकर आशी और ज्यादा रोते हुए पर गुस्से में बोली, आपको ये छोटी सी चोट लग रही है? आपको दिख नहीं रहा पा कि आपके हाथ में कितनी बड़ी कट लगी है? पर आपको ये इतनी चोट लगी कैसे? अव्यान अभी आशी के उस सवाल का जवाब कैसे देता, क्योंकि अगर वो आशी को बताता कि उसे चोट कैसे लगी तो आशी उसके बेबी डेविल रूप में आ जाती और अपना मुंह फुलाती, जो अव्यान नहीं चाहता था। अव्यान आशी के सवाल को इग्नोर करते हुए बोला, आपके कपड़े गंदे हो रहे हैं आशी। आशी अपने कपड़ों की तरफ देखकर अपना मुंह बनाते हुए बोली, मेरे पास दूसरे कपड़े हैं पा और अगर नहीं होंगे तो मैं आपके पहन लूंगी, पर अभी आप इस रुमाल को पकड़ लो। अव्यान को आशी की कपड़ों वाली बात पर हल्की सी हंसी आई, क्योंकि आशी अव्यान के मुकाबले बिल्कुल किसी चुहिया जैसी थी और अव्यान के कपड़े आशी को पूरी तरह से अपने अंदर छिपा सकते थे। अव्यान उसके ख्यालों से बाहर आया और आशी की बात, उसका ऑर्डर फॉलो करते हुए उसने अपने हाथ पर वो रुमाल पकड़ी, जो अभी धीरे धीरे खून से भरने लगी थी। आशी बेड पर से नीचे उतरी, जिसे देखते ही अव्यान की आंखें फटी की फटी रह गई। अव्यान अपनी घबराई हुई आवाज में आशी से बोला, आशी, ऊपर आइए, नीचे पूरा कांच फैला हुआ है, जो आपके पैरों में लग सकता है। पहले आप ऊपर आइए बेबी। फर्श पर पड़े उस कांच को देखकर आशी कंफ्यूज हुई और अपनी कंफ्यूजन को दूर करते हुए आशी ने वैनिटी की तरफ देखा, जिसका आईना पूरी तरह से टूटकर बिखरा हुआ था। अगले ही पल आशी का शक यकीन में बदला और वो अव्यान की तरफ देखकर उसे घूरने लगी। आशी अपनी आंखों को सिकुड़कर अपनी चिड़ी हुई आवाज में बोली, अच्छा तो ये सब कुछ आपकी ही मेहरबानी से हुआ है मिस्टर राठौड़। आपने ही खुद को चोट पहुंचाई ना, पर क्यों? आशी का सवाल सुनकर अव्यान चुप था और उसे चुप देखकर आशी का दिमाग थोड़ा गर्म हो गया था, क्योंकि यहाँ बात अव्यान की थी। अव्यान ने खुद को चोट पहुंचाई थी और आशी ये कभी भी नहीं चाहती थी कि अव्यान ऐसा कुछ करे। आशी अपना सब्र खोते हुए अव्यान पर बरस पड़ी, अभी बोलिए ना, आप चुप क्यों बैठे हो? वैसे अव्यान राठौड़ पर चिल्लाने की हिम्मत किसी में भी नहीं थी और आशी अव्यान पर भड़क रही थी। आशी की जगह पर आज कोई दूसरा होता तो अव्यान कब का उसके छोटे छोटे टुकड़े कर चुका होता, पर यहाँ कोई दूसरा नहीं, उसकी अपनी जान थी, जिसे वो अपनी वजह से खोते खोते बचा था। ऐसे में अव्यान फिर से ऐसी कोई गलती नहीं करना चाहता था, जिस वजह से आशी फिर से कोई उल्टी सीधी हरकत करे और अपनी जान खतरे में डाले। अव्यान अपने अंदर के गुस्से को शांत कराते हुए अपने मन में बोला, नहीं अव्यान, अभी तुम गुस्से की वजह से अपना कंट्रोल नहीं खो सकते। किसी और के लिए नहीं, पर अपनी आशी के लिए मुझे अपना गुस्सा काबू में रखना ही होगा। अब से मुझे आशी को गुस्से और रुडली नहीं, पर प्यार और नरमी से हैंडल करना है। मैं एक बार रिस्क ले चुका हूँ, फिर से अपने बच्चे के जान की रिस्क नहीं लूंगा, फिर उसके लिए चाहे मुझे पहले की तरह ही क्यों ना बनना पड़े। अव्यान अपनी दुनिया में गुम था कि तभी उसे आशी की आवाज सुनाई दी, मैंने आपसे कुछ पूछा है। इस पर अव्यान नीचे अपने हाथ की तरफ देखते हुए ही आशी से बोला, मैंने आपके ऊपर हाथ उठाया, मैंने गलती की और गलती के लिए मुझे सजा भी मिलनी चाहिए थी, तो मैंने खुद को पनिश किया। अव्यान की बात सुनकर आशी के होश उड़ चुके थे, क्योंकि अव्यान कभी भी अपनी गलती नहीं मानता था, पर आज वो खुद से अपनी गलती कबूल कर रहा था, जिस वजह से बेचारी आशी को एक शौक सा लगा। आशी अपने शौक से बाहर आते हुए अपनी उदासी भरी आवाज में बोली, ऐसे अपने आप को चोट पहुंचाकर, वैसे भी ये फर्स्ट टाइम तो नहीं था जब आपने मुझे स्लैप किया। हाँ, आपने कभी मुझे गाल पर थप्पड़ नहीं मारा,
पर आप मुझे मेरे गलतियों के लिए स्पैंकी तो देते हो और आज शायद मैंने गलती की थी तो आपने मुझे स्पैंकी के बदले थप्पड़ मारा। अचानक से आशी के चेहरे के हाव भाव बदल से गए और वो अपनी प्लेन आवाज में बोली, यू नो प मिस्टर राठौड़, मैं आपको सॉरी दे भी देती, पर अभी आपने ये जो किया है उसके लिए मैं आपको सॉरी नहीं दूंगी और अभी मैं आपसे बहुत बहुत ज्यादा नाराज हूँ मिस्टर राठौड़। आशी के मुंह से अपने लिए फिर से मिस्टर राठौड़ सुनकर अव्यान को बहुत बुरा लगने लगा। अव्यान को पूरी दुनिया सर, मिस्टर राठौड़, बॉस, यहाँ तक कि शैतान हैवान कहकर भी बुलाती थी, तब अव्यान को उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उल्टा अव्यान अपने आप पर प्राउड फील करता था कि उसने लोगों के दिलों में अपने लिए एक डर पैदा कर दिया है और उसकी पकड़ पूरी दुनिया भर में है। पर आज जब आशी अव्यान को पा के बदले मिस्टर राठौड़ कहकर बुला रही थी, तब अव्यान को बहुत बुरा लग रहा था। अव्यान आशी की तरफ देखते हुए बोला, आप मुझे मिस्टर राठौड़ क्यों बुला रहे हो? मैं आपका पा हूं और आप मुझे वही बुलाओ। आई हेट लिसनिंग मिस्टर राठौड़ फ्रॉम यूवर माउथ प्रिंसेस अंडरस्को। क्या अव्यान आशी को मना पाएगा? 20 आशी की शर्तें। अव्यान की बात सुनते हुए आशी ने उसे अनदेखा किया और चिल्लाई, सोहम भाई। अगले ही पल सोहम अंदर आया और आशी के आगे खड़े होते हुए बोला, येस प्रिंसेस। आशी सोहम की तरफ देखते हुए बोली, आप डॉक्टर अंकल को फोन करो, देखो कितना खून बह रहा है मिस्टर राठौड़ के हाथ से। अव्यान किसी नाराज बच्चे की तरह अपना मुंह बनाते हुए आशी से बोला, आशी, आप मुझसे जो करवाना चाहते हो करवा लो, पर आप मुझे ये मिस्टर राठौड़ बुलाना बंद करो। मैं आपका पा हूं। अव्यान को चुप कराते हुए आशी उसे अपनी आंखें दिखाते हुए बोली, वो सब हम बाद में देखेंगे और वैसे भी जो कुछ भी कारनामे आपने किए हैं उसके लिए मैं आपसे बहुत नाराज हूं और इतनी आसानी से मैं आपको सॉरी भी नहीं दूंगी। वैसे आशी अभी भी नीचे फर्श पर खड़ी थी, जिस वजह से अव्यान का दिल जोरों से धड़क रहा था। अव्यान आशी की तरफ देखकर उससे रिक्वेस्ट करते हुए बोला, आप सबसे पहले यहाँ आइए। नीचे पूरा कांच फैला हुआ है, आपके पैर में लग जाएगा। अव्यान की बातों का आशी पर कोई असर नहीं हो रहा था, जिसे देखकर अव्यान की चिंता और ज्यादा बढ़ रही थी। अव्यान सोहम की तरफ देखते हुए अपने ऑर्डरिंग टोन में बोला, ये लड़की नहीं मानेगी। सोहम, उसे वहां से उठाकर यहाँ मेरे पास लाओ। सोहम ने अपना सिर हिलाया और अपने बॉस का ऑर्डर पूरा करते हुए उसने आशी को अपनी बाहों में उठाया और अव्यान की तरफ आया। वैसे अव्यान उसके अलावा सिर्फ 3 ही लोगों मेल पर आशी को लेकर भरोसा करता था, जिसमें प्रिया के दोनों बेटे शिवम और अनुज और सोहम ही आता था। उन तीनों के अलावा किसी भी बाहर वाले को, स्पेशली मर्दों को आशी को छूने की इजाजत नहीं थी। जब सोहम ने आशी को अव्यान के पास लाया, अव्यान ने आशी को अपनी गोद में लिया और सोहम उनसे थोड़ी दूरी पर खड़े रहते हुए डॉक्टर को फोन करने लगा। अभी आशी अव्यान की गोद में बैठी तो थी, पर उसका मुंह फुला हुआ था और उसने अव्यान के हाथ पर मौजूद उस रुमाल को थोड़ा कसके पकड़ा था, जिसकी वजह से अव्यान के हाथ से बहते हुए खून का बहाव थोड़ा कम हो जाए। अव्यान आशी को थोड़ा कसके हग करके पीछे से उसके बालों को चूमते हुए बोला, आप बोलिए कि आपको मनाने के लिए और आपकी बेशकीमती सॉरी पाने के लिए पा को क्या करना होगा। अव्यान की बात सुनकर आशी ने पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखते हुए पूछा, क्या आपको सच में मेरी सॉरी चाहिए? इस पर अव्यान आशी की आंखों में देखते हुए बोला, हाँ, और जब तक आप मुझे माफ नहीं करोगे तब तक मैं पानी भी नहीं पीऊंगा। अव्यान की ये बात सुनते ही आशी की भौहें तन गई और उसके चेहरे पर चिंता झलकने लगी। आशी अव्यान की जिद से भली भांति परिचित थी, जिस वजह से अभी वो थोड़ी परेशान हो गई थी। आशी ने कुछ सोचा और फिर वो अपनी एक उंगली अव्यान को दिखाते हुए बोली, अगर आपको मेरी सॉरी चाहिए तो आपको मेरे कुछ रूल्स, कुछ शर्तें माननी पड़ेगी। आशी की इस बात पर अव्यान मन ही मन मुस्कुराते हुए खुद से बोला, जहां पूरी दुनिया मेरे शर्तों पर चलती है, वहीं अब से ये अव्यान राठौड़ उसकी इस छोटी सी दुनिया की शर्तों पर चलेगा। यू आर वेरी लकी आशी कि आप पा के बच्चे हो, तभी आप पा को अपनी उंगली पर नचा पा रहे हो। अगर आपकी जगह कोई और होता तो मैं खुद नहीं जानता कि अब तक मैं उसका क्या हाल कर चुका होता। अव्यान अपनी दुनिया से बाहर आते हुए अपनी सॉफ्ट आवाज में बोला, ठीक है मिस आशी अव्यान राठौड़, मैं आपकी सारी शर्तें मानने के लिए तैयार हूँ।
अचानक से आशी अव्यान को अपनी बड़ी ही अजीब नज़रों से देखने लगी और फिर अपना प्यारा सा मुंह बनाते हुए बोली, अरे ऐसे कैसे? आप पहले मेरी शर्तें तो सुन लीजिए, वरना बाद में आप ही बोलोगे कि आशी ने चीटिंग की और मैं चीटिंग नहीं करती। हाँ। आशी की बात सुनकर अव्यान के साथ साथ सोहम के भी चेहरे पर छोटी सी मुस्कान आ चुकी थी कि उनकी आशी इस वक्त बहुत प्यारी लग रही थी। आशी को देखकर अव्यान से रहा नहीं गया और वो आशी के फुले हुए नेचुरल गुलाबी गालों को खींचते हुए बोला, मैं जानता हूँ कि पाका बच्चा कभी चीटिंग नहीं करता। ओके, आप बताइए कि आपकी कौन सी शर्तें मुझे माननी पड़ेगी? आशी अव्यान को अपनी बड़ी बड़ी आंखों से घूरते हुए बोली, पहले आप मेरे क्यूट से गालों को छोड़ो, मुझे लग रही हैं। पहले से ही मेरे गाल इतने मोटू मोटू हैं और आपने अगर इन्हें ऐसे ही खींचा तो ये और मोटू हो जाएंगे और फिर सब मुझे गोलगप्पा कहकर बुलाने लगेंगे। आशी अपनी बेहद ही दबी हुई आवाज में बोली, पहले ही सब स्टूडेंट्स मुझे मेरी छोटू सी हाइट के लिए चिढ़ाते हैं। वैसे आशी ने बहुत ही धीमी आवाज में बोला, पर जब अव्यान ने आशी के होठों को हिलते हुए देखा, तब उसने आशी से पूछा, आपने कुछ बोला आशी? इस पर आशी झट से अपना सिर ना में हिलाते हुए बोली, नहीं पा। अच्छा मैं आपको मेरी शर्तें बताओ। अव्यान भी इस पर, जी, बताइए, बोला। आशी अव्यान की गोद में ठीक से बैठते हुए बोली, ओके पा तो मेरी कुछ शर्तें ऐसी हैं। 1. आप मुझसे रुडली बात नहीं करोगे, क्योंकि आपकी उस आवाज़ से ही मुझे डर लगता है। आप मुझसे अच्छे से, प्यार से बात करोगे जैसे पहले करते थे। अभी आप मुझसे प्यार से बात करोगे तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि आप मुझे मेरी गलतियों के लिए डांटोगे नहीं, आप मुझे डांट सकते हो पर सिर्फ तब जब मैं सच में कोई गलती करूं। मैं तो रोज शैतानी करती हूं, तो उसके लिए आप मुझे नहीं डांट सकते। आशी की बात सुनकर जहां अव्यान की बोलती बंद हो चुकी थी, वही सोहम मन ही मन हंस रहा था। आशी अव्यान को बोलने के लिए कोई भी वक्त ना देते हुए आगे बोली, 2. आप सिर्फ 11 से 7 तक काम करोगे, क्योंकि मॉर्निंग में 11 बजे तक और नाइट में 7 बजे के बाद का आपका पूरा टाइम मेरा होगा और इस बीच मुझे कोई बाहर वाला नहीं चाहिए। आपका संडे मेरा होगा और आप हर संडे मुझे घुमाने लेकर चलोगे और महीने में एक बार शॉपिंग भी कराओगे। 3. आप मुझे साल में या फिर 6 मंथ में एक बार पिकनिक पर लेकर चलोगे, वो भी मुंबई से बाहर, क्योंकि मैं आज तक मुंबई से बाहर नहीं गई। मुंबई क्या, मैं तो घर से बाहर भी नहीं गई, सिर्फ स्कूल में ही गई हूँ। अभी आगे वाला सबसे जरूरी वाला है तो ध्यान से सुनिए। अव्यान ने अपना सिर हिलाया और वो अलर्ट हुआ। वही आशी अपनी थोड़ी सी सर्द आवाज में अव्यान से बोली, 4. जब भी मैं आपके पास रहूं तो आप अपना पूरा ध्यान मेरी तरफ दोगे। आपके लिए सबसे पहले मैं फिर बाकी सब। मेरी अभी के लिए इतनी शर्तें हैं, अगर मुझे कुछ और ऐड करना हो तो मैं बाद में करके आपको बता दूंगी। आशी की बात सुनकर अव्यान बस उसकी शर्तों के बारे में ही सोच रहा था। आशी अव्यान के हाथ में बंधी उसकी वॉच से खेलते हुए बोली, हाँ, तो अभी आप मेरी शर्तें मानने के लिए तैयार हो या नहीं? आशी का ये सवाल सुनकर अव्यान के दिमाग में उसका शैतानी आइडिया आया और वो आशी को अपना एक लुक देते हुए बोला, आशी अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे आपकी शर्तें नहीं माननी तो आप क्या करोगे? अव्यान की बात सुनकर आशी उसकी तरफ ही देखने लगी, पर उसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। आशी अपनी पलकों को झपकाते हुए अव्यान से बोली, वैसे जितना मैं आपको जानती हूँ उससे मुझे तो नहीं लगता कि आप मेरी शर्तें नहीं मानोगे, पर अगर ये हुआ तो मैं आपको माफ़ नहीं करूंगी और आपसे कभी बात भी नहीं करूंगी। आशी की इस बात कम धमकी से घबराते हुए अव्यान आशी से बोला, मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता, तो येस, मैं आपकी सभी शर्तें मान रहा हूँ मैडम। आशी ने अव्यान के एक हाथ को पकड़ते हुए पूछा, सच्ची पा? अव्यान आशी के माथे को चूमते हुए बोला, हाँ पा की जान। इस वक्त अव्यान ने आशी को अपनी बाहों में पकड़े रखा था और सोहम अपनी छोटी सी मुस्कान के साथ उन दोनों को ही देख रहा था। तभी उन तीनों को दरवाजे पर नॉक होने की आवाज आई, जिसे सुनते हुए अव्यान और आशी सोहम की तरफ देखने लगे। सोहम दरवाजे की तरफ देखते हुए बोला, शायद डॉक्टर होंगे, मैं देखता हूँ। सोहम ने जब वो दरवाजा खोला, तभी उसे वहाँ एक मेल डॉक्टर के बदले फीमेल डॉक्टर दिखी।
उसने अभी एक चुस्त सी ड्रेस पहनी हुई थी और उसके चेहरे पर भी काफी मेकअप था। उसे देखते ही आशी उस पर अपनी नजरों से तीर छोड़ने लगी। वो डॉक्टर सोहम की तरफ देखते हुए बोली, वो डॉक्टर सेन एक सर्जरी में बिजी हैं तो मैं यहाँ आ गई। इफ़ यू डोंट माइंड कैन आई चेक हिम अव्यान। अभी सोहम को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। इसी वजह से उसने पीछे अव्यान और आशी की तरफ देखा। अभी अव्यान के चेहरे पर उसके सर्द भाव थे और आशी का तो मुंह ही बना हुआ था। आशी अपने आप को शांत कराते हुए अपने मन में बोली, इट्स ओके आशी। ये डॉक्टर हैं और यहाँ पाके ट्रीटमेंट के लिए ही आई हैं, तो इससे मुझे इतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए और वैसे भी मेरे लिए मेरे पास जरूरी हैं और मैं ये भी जानती हूँ कि वो सिर्फ मेरे ही हैं। आशी उस लेडी डॉक्टर की तरफ देखते हुए अपनी रूखी आवाज में बोली, आप इनके हाथ की ड्रेसिंग कर दो। आशी को अव्यान की गोद में बैठे हुए देखकर उस डॉक्टर की जलन और हवा पकड़ने लगी थी। अपनी जलन में अंधी होते हुए वो आशी से बोली, तुम्हें वहां से उठना होगा, तभी मैं उनके हाथ को देख पाऊंगी। उसकी बात सुनते ही आशी का चेहरा उतर गया और वो अव्यान की तरफ देखने लगी। वही अव्यान ने आशी की कमर पर अपनी पकड़ थोड़ी मजबूत की और उस डॉक्टर को अपनी तेज नजरों से घूरते हुए बोला, आशी यहाँ से नहीं उठेगी। तुम्हें जो कुछ भी करना है वो ऐसे ही करो, पर ये मेरी गोद से नीचे नहीं उतरेगी। इस पर वो डॉक्टर बस ओके बोली, पर अंदर ही अंदर वो आशी से काफी जलने लगी थी। वही अव्यान आशी के चेहरे को अपने सीने में छिपाते हुए आशी से बोला, आप ऐसे ही रहो और आपने यहाँ से अपना चेहरा बाहर निकाला तो मैं आपको पनिश करूंगा। अव्यान की ये बात सुनकर आशी अव्यान को अपनी पपी आइज दिखाते हुए बोली, पा ऐसा नहीं करो ना। तभी अव्यान आशी के गाल पर किस करते हुए बोला, पर मैं तो ऐसा ही करूंगा। अभी आप चुपचाप अच्छे बच्चे की तरह ऐसे ही रहो, वरना डांट पड़ेगी आशी। आशी ने खडूस कहते हुए अव्यान के सीने में अपना चेहरा छिपा दिया, जिसे देखकर सोहम हंसने लगा, पर अव्यान के चेहरे पर सिर्फ उसके सर्द भाव थे। वो डॉक्टर अव्यान के हाथ में लगे उस घाव को साफ करते हुए अव्यान से बोली, आपको इतनी चोट कैसे लगी सर? देखिए थोड़ी गहरी कट है। इस पर अव्यान उस डॉक्टर से अपनी भयानक आवाज में बोला, तुम यहाँ जिस काम के लिए आए हो वो करो, और रही बात मेरी चोट की तो इट्स नॉन ऑफ यूर बिजनेस। तुम्हारा काम लोगों के घाव को ठीक करना है, ऑफिसर की तरह सवाल जवाब करना नहीं। अव्यान की ऐसी सर्द आवाज सुनकर वो बेचारी डरते हुए बोली, आई एम सॉरी, वो आपकी चोट गहरी है तो मैंने बस इसीलिए पूछा। अव्यान ने उसकी बातों को पूरी तरह से इग्नोर किया और तभी उसकी नज़र नीचे आशी पर पड़ी, जो बड़ी ही होशियारी से अपना सिर अव्यान के सीने में से निकालकर उसकी चोट को देखने की कोशिश कर रही थी। आशी की ये हरकत देखते ही अव्यान अपनी प्लेन आवाज में आशी से बोला, मिस आशी राठौड़, ये आप क्या करने की कोशिश कर रहे थे? आप मेरी बात नहीं मान रहे हो। आशी अव्यान के सीने में फिर से अपना चेहरा छिपाते हुए बोली, नहीं नहीं, मैं मान रही हूँ। देखो अभी मैंने फिर से अपना फेस हाइड कर लिया, क्योंकि मैं पाकी गुड गर्ल हूँ। अव्यान ने आशी को अपनी बाहों में कैद करते हुए उसके बालों पर किस किया। अंडरस्को क्या अव्यान उसकी बातों पर कायम रह पाएगा या फिर वो कोई गड़बड़ करेगा?